हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप लाइफ आपकी सही चल रही होगी। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 442। पिछले एपिसोड में याओ क्लैन वाला आर्क खत्म हो गया था। एट द सेम टाइम एंट्री होती है होली सी की। मुझे लगता है ये वाला आर्क हमारा अब तक का सबसे इंटेंस फाइटिंग सीन से भरा हुआ आर्क होने वाला है। और इसमें तुम्हें ये भी मालूम पड़ेगा कि मैं होली सी से इतनी नफरत करता क्यों हूँ। पिछले पार्ट के लास्ट में लिu हाओ और उसके बाकी के साथियों ने मिलकर पूरे याओ रियल्म को कैद कर लिया होता है। याओ क्लैन के एल्डर्स और जूनर अपनी अपनी हेल्प बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके ट्रांसमिशन बाहर ही नहीं जा रहे थे, जैसे वो डायमेंशन प्रिजन उन वेव्स को निकल जा रहा हो। चलो हम यहीं से शुरू करते हैं इस एपिसोड की। सुनाई दी थी लिu हाओ की हंसी से भरी आवाज। वो कहता है ही अपनी सांसों को बर्बाद मत करो। जिस मोमेंट में हम इस मेडिसिन वर्ल्ड में एंटर हुए, हमने डायमेंशन प्रिज्म को तभी रेज कर दिया था। अभी रियल्म बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो चुका है। यहाँ कोई भी हेल्प नहीं आ सकती। लोगों के बीच में बुनबुनाने की आवाजें सुनाई देती हैं। सभी एक्सपर्ट्स के माथे पसीने से ढक जाते हैं। आखिरकार इस लेवल की क्लैश में कोई भी इंक्लूड नहीं कर सकता था, लेकिन लिu हाओ भी जानता था कि इतनी सारी फोर्सेस साथ में हमला कर देती हैं तो परेशानी उसके लिए ही बढ़ जाएंगी। इसलिए वो मामले को संभालते हुए बोलते हैं, आप लोग शांत रहिए। पुलिस यहाँ पे बस एक डीमन को जज करने आया है। जब हमारा मामला खत्म हो जाएगा तो सील फिर से खुलेगी। सच्चाई ये थी कि जियान काफी बड़ा खतरा था। जैसे वो जियान उसकी फोर्सेस को खत्म कर देता है, बाकी लोगों को भी हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दे जाएगा। आखिरकार होली सी की सच्चाई ये बाहरी दुनिया में फैल नहीं सकती, और हमेशा शांत रहने वाले तो बस मुर्दे होते हैं। वो होली लाइट ऑरे से बनी हुई चेन्स जियान की बॉडी से कंटिन्यूअसली प्रेस होती हैं, जैसे उसकी स्किन में गड़ना चाहती हूँ। इंस्टिंक्चुअली जियान के अंदर का डेवल्स क्यूब रिएक्ट करता है। उसकी त्वचा के नीचे वो डेवल्स ग्रीन पावर बहती है, जो कि जियान की उंगलियों में लिपट के उसके चक्कर लगाने वाले स्क्रिप्चर को क्रश कर देती है। सुनाई देती है क्रैकर क्रैक की आवाजें। पुलिस के हमलावर जिन्हें कहा जाता है ट्राइब्यूनल, ये कहते हैं कैसी अजीब फ्लक्चुएशंस हैं। वहीं पे ऑस्टिन जो कि फर्स्ट बिलीवर था, वो ऑर्डर देता है कि आउटपुट को इंक्रीज करो। और जब तक ये शब्द ही फैल पाते, वो पूरा स्क्रिप्चर जो कि जियान को ढक रहा होता है वो बूम की आवाज से फट जाता है। फाइनली जियान को पूरी तरह से ढक लेती है वो हरे रंग की नसें। उसका वो हैंडसम चेहरा थोड़ा सा बिजली होने लगता है। उसका फिक्र उस क्रिस्टल में दिखने वाले डीमन जैसा था। ये देख के जुन्नर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बॉडी से बस बस की आवाज साथ थोड़ी फ्लेम में रप्ट हुई थी। उसी तरह जियान को जाके हक कर लेती है। जियान की आवाज जो कि बहुत लो हो चुकी थी, तो इसमें कोई इमोशन मौजूद नहीं होता। वो कहता है, जुन्नर आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता कि सिचुएशन यहाँ तक पहुंचे। तो उसके अंदर की मेलिस पावर बिल्कुल कंटेन नहीं करी जाती। हर एक सेकंड के साथ जियान और भी पावरफुल बनता है। जुन्नर फुसफुसाते हुए बोलते है, प्लीज बात मत करो, बस आप जिंदा रहो। लेकिन जियान जिसकी हड्डियां भी हरे रंग की पावर से ढक गई होती हैं, वो कहता है मैं बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, अभी मुझे और परेशानियों का सामना करना है। जियान की आंखों में जो हल्का सा गिल्ट होता है जुन्नर तुरंत समझ जाती है। वो रिप्लाई करती है, आपकी गलती नहीं है, बल्कि इसमें मेरा दोष है। मुझे आपके बर्डन्स यानी कि बोझों को समझना चाहिए था। जियान स्माइल के साथ बोलता है, तो मेरी बात सुनो, मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा जो मेरा है, और चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं। जुन्नर अपनी पिंक आंखें उठाती है। मैं एक स्टॉर्म जन्म ले रहा था। वो कहती है, ओके, ये 100 सालों के लिए कोई बैक ट्रैकिंग नहीं। दोनों ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया था। जुन्नर वापस से याओ क्लैन के एक्सपर्ट्स के बीच में आ जाती है। हाउएवर उसके आईब्रोज के बीच का वो र्यून हेयर रेजिंग पावर के साथ ट्रेम्बल होने लगा था। उसकी हथेली में होती है फिनिक्स निर्वाणा पिल। इस सीन को देख के लिu हाओ के एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। उसकी हेट्रेड जियान के लिए और बढ़ गई थी। वो कहता है, एक डीमन जो कि रोमांस कर रहा है, हाउ इंटरेस्टिंग, लेकिन चिंता मत करो, जब तुम मरोगे तो मैं सेंशन याओ क्लैन और बाकियों को भी तुम्हारे पीछे भेजूंगा। जहाँ तक बात रही तुम्हारी इस लेडी की, मैं इसे ग्रेशियसली एक्सेप्ट करूंगा, और वो एंडलेस फायर टेरिटरी मैं बहुत जल्दी उसे भी तबाह कर दूंगा। वो हिस करता है, तुमसे जो भी जुड़ा हुआ है वो हेल में जाएगा, ये बस तुम्हारी वजह से है। जियान जिसकी आंखें एबिसल ग्रीन कलर से डार्क हो रही थी, वो रिप्लाई करता, लिu हाओ, तू एंशिएंट गू रियल में मेरे हाथों से बच गया, लेकिन यहाँ से तू जिंदा नहीं जा पाएगा। कदम आगे बढ़ा था, बूम की आवाज साथ एक डिमोनिक प्रेशर इस माउंटेन रेंज में फैलने वाले होली ऑरे को सप्रेस कर देता है। इन ट्राइब्यूनल के रिंग कोलैप्स हो जाती हैं। तो होली ऑरे को पोजेस करने वाले एक्सपर्ट्स फिंग आवाजों के साथ खून फेंकते हुए पीछे चले गए थे। यार अपनी हंसी से भरी आवाज में कहता है, डेविल, अगर तुम्हें डेविल ही चाहिए तो ये स्टेज पे आएगा। ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट में जो भी हुआ वो तुम्हारी एंजल मैकल का हैंडीवर्क था, लेकिन उसका दोष तुम मुझे दे रहे हो। यार अब मुझे तुम्हारे ऐसे खोखले लोगों से बहस नहीं करना। अगर तुम्हारा होली सी तबाह होना ही चाहता है तो चलो इसकी शुरुआत मैं यहीं से करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि एंजल्स मेरा क्या बिगाड़ेंगे। जो बाकी नहीं कर सकते वो मैं करूंगा। शायद जियान के मुंह से निकलने वाली बातें तो बहुत सी होती हैं। टेरिफाइंग रिपर्स बन के चारों तरफ फैल गई थी। इस डीमन रेडियंस के सामने पूरा मेडिसिन वर्ल्ड डिम सा हो जाता है। फाइनली फर्स्ट बिलीवर ऑस्टिन बिना हेजिटेशन के रिलीज करता है अपने विंग्स को। सुनाई देती फर फर
फर की आवाजें, विंग्स तो सेल के भी रिलीज हो गए थे और चेंज होती है उसकी हैंड सील। दोनों कमांड देते हैं जजमेंट कॉर्प्स फॉर्मेशन को टाइट कर दो। गूंजती तो जान की आवाज भी है। चैन ड्रैगन को ट्रांसमिशन का फोर्थ चेंज हो या डोमिनियन स्किल्स अनशैकल्ड, एक के बाद एक उसके ट्रम्प कार्ड्स यूज करे जाते हैं। हवा क्रैकल के वैसा फटने लगती है। जब जियान अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है फैलती है ग्रीन लावा जैसी वेव। इसके सामने होली सी के उन मेंबर्स की भी चिल फैल जाती है। एक अपोस्टल जियान के पास में खड़ा था, बस उसके मुंह से सुनाई दी थी एक पफ की साउंड। चाहे वो हो या फिर बाकी के लोग रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं कि उसके सीने में एक हाथ कबार पार हो गया। जब जियान अपनी हथेली को वापस खींचता है उसके हाथ में होता है वो धड़कता हुआ हार्ट। वहीं पे धीरे धीरे वो अपोस्टल काले रंग का होने लगता है। वो लास्ट में जाके बस एक मॉडिफाइड कॉर्प्स रह गया था। ये देखिए फर्स्ट बिलीवर ऑस्टिन गुर्राता है ब्लास्फेमर। अब फिर होता है उसके हाथ में एक हारपून जो जूस के साउंड आगे शूट हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट मिनट में एक क्लैंक की आवाज भी गूंजी थी। ये चीज जो कि किसी भी चीज को फाड़ने के लिए काफी होती है वो जियान के आईब्राउ से 1 इंच दूरी पे जाके रुक जाती है। उन डोमिनियन स्केल्स के सामने ऑस्टिन के हथियार की टिप टूट गई थी। लियो अपनी आंखें नैरो करके बोलता है तो क्यूब रियल है। जियान ही करके अपने हाथ को उठाता है, फॉर्म लेता है वो डेविल्स क्यूब। इस चीज के फिर होती है वो डायमेंशन प्रिज्म जिसने याओरेन को ढक लिया होता है वो ट्रेम्बल होने लगा था। जियान कहते हैं इसे तू जो चाहे वो बोल सकता है। आसमान रिप रिप बूम की वैसा ट्रेम्बल हुआ था। एट द सेम टाइम जियान के पैर प्रेस होते हैं स्पेस में। वो किसी रॉकेट की तरह बादलों के लेयर्स को चीरता हुआ सीधा आसमान के ऊपरी हिस्से में चला जाता है। कुछ ही सेकेंड्स में जियान का फिगर तो गायब हो गया था, लेकिन लोगों के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। उन्हें ऊपर बादलों में से कुछ ऐसा जागता हुआ फील हुआ था जो कि एंशिएंट और टेरिफाइंग पावर को कैरी करता था। ये पावर ना इंसान ही होती है ना ही इविल रेस की, ये डेविल की पावर थी। सबको बादलों के अंदर से एक प्योर सफोकेटिंग डेविल एनर्जी फील होती है। वो ऑ इंस्पायरिंग डेमोनिक ऑरा ये वुश 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 की वॉइस चारों तरफ फैलने लगा था। प्रेशर एकदम ओवरवेलमिंग होता है जैसे मैजेस्टिक मॉन्स्टर्स और बाउंडलेस पावर सीधा हेवंस को ही क्रश कर सकती हो। लोग ऊपर पॉइंट करके बोलते हैं ये सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे इनकी जुबान वहीं पर अटक गई हो। उनके हलक से शब्द ऊपर नहीं आ पाते। लोग सोचते हैं जियान किस तरह की पावर इस्तेमाल कर रहा है। इवन ओल्ड मास्टर्स ने भी ऐसे ऑरिको का भी फील नहीं किया था। एल्डर लिंगशिक के साइड में खड़ी वो लिंग जिशी उसकी आंखें भर गई होती डिसबिलीफ से। वो पूछती है मास्टर क्या वो डेविल सच में जियान है? लेकिन आपने तो कहा था कि शाओ क्लैन नहीं, मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकती। शाओ क्लैन का नाम ऑनर से जुड़ा हुआ था। वो राइशियस पाथ के डिफेंडर्स थे। फिर इनकी ब्लड लाइन में से डेमोनिक पावर का जन्म होना। उसकी मास्टर एल्डर लिंगशिक बोलती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि शाओ क्लैन का डिसेंडेंट है। अब हम बस देख ही सकते हैं। हालांकि इन एल्डर्स की स्टैंड भी लेट से एस्ट्रा दोशान की होती है, बट होली सी के बिलीवर्स का ऑरा इन्हें सप्रेस कर रहा था। स्पेशली आसमान में फ्लोट करने वाले दोनों बिलीवर्स जिनके पीछे पंख दिखाई देते हैं, ये तो बिल्कुल एक लेवल ऊपर जा चुके होते हैं। इसलिए कोई फालतू में मूव नहीं करता क्योंकि ये अपने क्लैंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स अगर इन्हें सच में मालूम पड़ता है कि होली सी यहाँ मौजूद सबको वाइप आउट करना चाहता है तो फिर चाहे एल्डर लिंगशी हो या फिर बाकी के लोग ये डेस्परेटली फाइट जरूर करेंगे। सेकंड है याओ शुआनी और याओयन। वो याओवन से एंशियसली पूछते हैं पेट्रिया को हम क्या करें। याओयन की आवाज काम लेकिन फर्म थी। वो कहते हैं अपने आप को तैयार करो, अब टाइम आ चुका है हम नई और पुरानी ग्रजेस को पूरा करें क्योंकि जियान के पास शाओ क्लैन का ब्लड है। चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे यहाँ पे खत्म नहीं होने दे सकते। याओ क्लैन और शाओ क्लैन के बीच में हमेशा गहरे रिश्ते रहे थे। भले अनगिनत सालों से शाओ क्लैन गायब हो चुका हो लेकिन उनका कनेक्शन उसे मिटाया नहीं जा सकता। खासकर होली सी ने जो याओ क्लैन को ह्यूमिलेशन दिया है, याओवेन ऑलरेडी अपने डिसीजन को ले चुके होते हैं। याओवेन पूछते हैं पेट्रिया का आप क्या कह रहे हैं। याओवेन हार्ट टोन बोलते हैं अब बस एक रास्ता बचा है और मैं फील कर पा रहा हूँ कि होली सी बस यहाँ पे जियान के लिए नहीं आया, इनका एक और गोल है आखिरकार फर्स्ट और सेकंड बिलीवर्स के साथ साथ इस पूरी जजमेंट कॉर्प को लाना। मुझे नहीं लगता कि ये बस 7 स्टार दोशान को कैप्चर करने के लिए है, ये कुछ छिपा रही है। ये सुन के याओ क्लैन के एल्डर्स एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। ये मूव करने शुरू हो गए थे। आसमान में लियो ऑफ फ्यूरी के साथ धारता है जजमेंट। अब समय आ गया जब हम उस लॉयल्टी को दिखाएं जो कि हम गॉड ऑफ एंजल्स के लिए फील करते हैं। इस डेविल को अपने असली फॉर्म में बताएं तो इसे हर कीमत पे खत्म कर दो। जजमेंट को असेंबल होती है। बाद में सुनाई देती है डेफलिंग एक्सप्लोजन की आवाजें। इनके शरीर से निकलने वाले व्हाइट ऑरे ये उन डार्क ब्लैक क्लाउड्स को फाड़ के रख देते हैं। फाइनली सबके सामने ह्यूज शैडो आया था जिसे डार्क ग्रीन डिमोनिक एनर्जी ने ढक रखा होता है और ऊपर से एक डेविल आर्मर लिपटा हुआ था। इसकी आंखों में जलने वाली एमरल्ड फ्लेम में पूरी दुनिया रिफ्लेक्ट होती है। हाउएवर वो नजरें ये ऐसी थी जैसे इसके सामने सब कुछ लाइफलेस और कोल्ड हो। डेविल जियान की बस एक नजर लोगों को कदम पीछे लेने के लिए मजबूर करने के लिए काफी थी। इवन उसके सामने हवा भी ट्रेम्बल होती है। वो डार्क ग्रीन एनर्जी उसके
उसके शरीर से लिपटी होती है फ्लेम की तरह। कोई फुसफुसाती है, बोलता है ये डेविल है। होली के एजुकेटर्स भी की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। ये एकदम रिदम में मूव करते हुए बोलते हैं फॉर्म द जजमेंट, एक्टिवेट होली लाइट पेंटिकल। शाबू शाबू के साउंड से उनकी बॉडी से होली ऑरा निकला था। ये एक 5 पॉइंटेड स्टार फॉर्मेशन को बनाते हैं। आसमान भर जाता है उन व्हाइट ब्लाइंडिंग फ्लेम से। जान के ऊपर होली पावर बारिश की तरह गिरती है, जो कि कोशिश करती है उसकी स्किन को जलाने की, लेकिन जियान बिल्कुल मूव भी नहीं करता। वो एक पहाड़ की तरह खड़ा हुआ था। अगर ध्यान से देखा है तो जियान के डीमन बॉडी से लिपटा हुआ आर्मर वो बिल्कुल फ्लोइंग सैंड की तरह विगल हो रहा होता है। ये भले इनकम्प्लीट हो लेकिन ये जिंदा होता है। उसके शरीर का हर एक ट्विच ये सफोकेटिंग ग्रीन डेविल एनर्जी को फैलाता था। पुलिस के एजुकेटर्स को चेंट करते हैं। वो होली और की बारिश ऊपर उठी थी, ये कंडेंस हो जाती है होली लाइट बीम में, जो कि सीधे जियान के आर्मर से कोलाइड हो गई थी। गूंजी थी उस बूम की आवाज। जब वो लाइट पार्टिकल्स बिखरते हैं और लोगों के सामने सीन आता है, सब भौचक के रह जाते हैं। इस अटैक ने जियान के आर्मर में खरोंच भी नहीं पहुंचाई होती, जैसे पूरा अटैक ही डिफ्लेक्ट हो गया हो। वो ग्लोइंग पेंटिकल फॉर्मेशन हेल्पलेसली फ्लिकर होती है। पुलिस के लोगों के चेहरों पे बस एक शब्द था, ये कहते हैं सम्मा खन्ना। फाइनली जियान अपने दूसरे कदम को बढ़ाता है। अचानक से चारों तरफ की हवा रुक जाती है। उठने वाले लाइट पार्टिकल्स भी थम गए थे। जैसे जियान ने अपनी हथेली घुमाई होती है, पेंटाग्राम फॉर्मेशन क्रैक पफ पफ की आवाजों के साथ बिल्कुल ग्लास की तरह शटर हो जाती है। वो एजुकेटर्स खून फेंकते हुए पीछे उड़ने लगे थे। उनकी आंखें भरी होती हैं डिसबिलीफ से। ये सब 7 to 8 दो चांस थे, जिन्हें थोड़ी सी एंजल्स की ब्लेसिंग भी मिली होती है, लेकिन इन सब की कंबाइंड स्ट्रेंथ से बनने वाली फॉर्मेशन भी जियान के बस एक इशारे पे टूट गई। सुनाई देती वो मैजेस्टिक हा हा वाली आवाज। डेविल आर्मर पल्स हुआ था। इसमें से कई टेंटिकल जैसी चीजें निकलती हैं, जो पैनी पन्नी भालों की तरह पूरे आसमान में फैल जाती हैं। इनके रास्ते में चाहे कोई एजुकेटर फंसता हो या फिर और कोई चीज, ये सब निकल ली जाती है। बचे रह गए होली के मेंबर्स कहते हैं डैम इट, ये पागल हो गया है, डिफेंड करो। इनके बीच में डर पहले ही फैल गया था। जियान स्माइल करता है, बॉडी होती थोड़ी सी टेंस, एक कदम और नीचे पड़का जाता है। आसमान बूम की वैसा क्रैक हो जाता है, साथ में कांपी तो जमीन भी थी। लेकिन सबसे ज्यादा कांपने वाली चीज क्या थी? वेल, वो होते हैं लोगों के दिल। आसमान में फ्लोट करने वाला डिमोनिक फिगर बिल्कुल गॉड ऑफ डेथ जैसा लगता है। इसके सामने होली के एलिट्स बस खेल खिलौने हो, वो इन्हें बस इंसेक्ट्स की तरह देख रहा था। और इस सीन को विटनेस करने वाले पावर हाउसेस एकदम स्पीचलेस रह जाते हैं। उनके दिमाग फट गए थे कि जियान किस लेवल का मॉन्स्टर है। इस बैटल में क्या होली डेविल को जज कर रही है या फिर जज कर रहा है डेविल होली को? गलत और सही क्या है कोई समझ नहीं पाता, और नहीं समझ पाते हैं लोग डार्कनेस को। ये नजारा सच में डेवास्टेटिंग था। इवन लियो ने सोचा नहीं था कि चीजें इस तरीके से होंगी। वो भाड़ की बोलता है जियान, अपनी जजमेंट कॉ को इस तरीके से बिखरते हुए देख उसके एक्सप्रेशन ट्विस्ट हो जाते हैं। आखिरकार ये फोर्स होली को रिप्रेजेंट करती थी। ये साथ में मिलकर ग्रीन कार्नेशन लेवल के पावर हाउस का भी सामना कर सकते थे, लेकिन इतनी आसानी से हार जाना। वो ऑर्डर देता है बिलीवर हिल, बिलीवर ऑस्टिन, समय आ गया है जब आप आगे जाओ। बगल में खड़े दोनों ही गार्डियंस नोट करते हैं। हाउएवर इससे पहले इनके पंख फड़फड़ा पाते हैं, सामने का स्पेस वैंग बस के पास रिपल हुआ था। इसमें से एल्डर लिंगशी और याओ वेन निकले थे, जो कि इन बिलीवर्स को पहले ही रोक लेते हैं। ऑस्टिन, जिसकी आवाज में एक होली रेजोनेंस मौजूद होता है, वो आंखें नैरो करके बोलता है हिल तुम जाओ, सन ऑफ लाइट और मैं इन दोनों को संभालते हैं। हिल नोट करके बोलता है ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने ऐसी डिमोनिक पावर कभी महसूस नहीं करी। उसका फिगर हल्का सा ट्रेम्बल हुआ था, फिर वो गायब हो जाता है। वो एक अनशेकेबल माउंटेन की तरह लगता है, एक मिडिल एज मैन जिसका चेहरा बिल्कुल सोलम था और ऑरा होता है लेट से स्टार दोशियान का। पुलिसी की टॉप बिलीवर्स में से एक होने की वजह से उसे पहले से बहुत ज्यादा हाई लेवल की ब्लेसिंग मिली होती है, जो उसके प्रेशर को और भी होली कर देती है। दूसरी तरफ इंतजार तो जियान भी नहीं करता। उसकी हथेलियां घूमती हैं, हवा में पंच शूट होते हैं और पैर प्रेस होते हैं स्पेस में। गूंजती क्रैक्स जोश की आवाजें, वर्ड को शैटर हो जाता है। वो कमजोर 7 स्टार दोशियान लेवल के एजुकेटर्स ये मुंह से खून फेंकते हुए वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। उनके सोच ही शैटर हो गए थे। नेक्स्ट मोमेंट में जियान की बॉडी फ्लेकर होती है और वो हो जाता है गायब। वो अगली बार जजमेंट कॉफ के बाकी के मेंबर्स के बीच में अपेयर हुआ था। वो अपनी काम लेकिन कोल्ड आवाज में कहते हैं अपनी अगली लाइफ में होली के कुत्ते मत बनना, ये डिस्गस्टिंग है। हाथ में डार्क ग्रीन पावर इकट्ठी होती है, जो उसकी बॉडी को उसी डेविल शैडो की तरह ढक लेती है। जन एकदम वायलेंट और अनस्टॉपेबल लगता है। उसके पंच बैंग बैंग की आवाज के साथ फटते हैं। वो डार्क ग्रीन एनर्जी एकदम आग की तरह जलती है, जो कि आसमान को भर देती है मौत की फ्रेग्रेंस से। ये पूरा आसमान इसी ऑफ फायर हो गया था, खुद हेल के कॉपी की तरह। इसी पर जियान के सामने का स्पेस ट्विस्ट हुआ था। अपनी काम आवाज में कहता है डेविल स्टॉप। एक होली सेवियर की तरह नीचे आता है, लेकिन जियान की आवाज लो और कोल्ड थी। वो फिर से अपनी डेविल पावर को रिलीज करके बोलता है डाई। ये देखे बचे रह गए एजुकेटर्स पैनिक में चिल्ला के बोलते हैं डिफेंस डिफेंस। ये सब
अपनी आर्म्स को क्रॉस कर लेते हैं, बेसिकली बनाते हैं एक होली क्रॉस को। जैसे कई होली पार्टिकल्स इनके सामने कंडेंस हुए थे, लेकिन इससे पहले शील्ड भी बना पाते जियान की ओवरवेलिंग डिमोनिक पावर ये क्रैक बूम के पास इन्हें शेल्टर कर देती है और उसके पंच यहाँ पे रुकते नहीं है, ये सीधे इनकी चेस्ट से आर पार हो जाते हैं। इनकी दिल खुलने लगे थे और बॉडी ये कई सौ मीटर दूर उड़ जाती है। और अब तक इनकी आंखों से जिंदगी जा चुकी थी। आखिरकार जियान का हर एक पंच मॉन्स्टर्स होता है, लोगों की कॉम्प्रिहेंशन से बाहर। बेसिकली कुछ 2-4 सेकंड्स में ही जियान ने 10वीं जजमेंट कॉर्प्स के मेंबर्स को अनाइलेट कर दिया था। इनके हार्ट शेल्टर हो चुके होते हैं और सोल डिस्पर्स। वहीं पे डेविल पावर इनके खून को चूस रही थी। ये अंत में जाके काले रंग की राख में मिल जाते हैं जो कि हवा में उड़ गई थी। जब नीचे खड़े पावर हाउसेस ऐसे सीन को देखते हैं, पहली बार इन्हें समझ में आया था कि मर्सीलेस का असली मतलब क्या होता है। कोई बोलता है लड़का ये टेरिफाइंग है, ये सब पूरी जजमेंट कॉर्प, बस इन्हें एक एक पॉइंट से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब सच में ऊपर कोई इंसान नहीं था, वो डेविल होता है। ये बिलीव नहीं कर पाते कि कुछ समय पहले इसी डेविल को इस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 एल्केमिस्ट क्राउन किया गया था। फाइनली ऐसे सीन को देख के वो हिल, जो कि बिल्कुल हिलता नहीं था, उसे एक्सप्रेशन चेंज होने शुरू हो जाते हैं। वो बोलता है जूरी अनहाइलेटेड, जियान दैट्स इनफ। और जियान फिर से हंसता है। थम 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 के साउंड के साथ की बॉडी से और भी पावरफुल डेविल एनर्जी रिलीज होती है। उसका फॉर्म और भी ह्यूज होने लगा था, दांत पहने होते हैं और होठ इतने सूखे हो जाते हैं कि इनका रंग एकदम लाल से वॉयलेट में बदल गया था। चेहरे पे अपीयर होती मैड मॉकिंग स्माइल, जियान की त्वचा को ढकने वाली वो डार्क ग्रीन लाइंस ये उस कर्स डेविल एनर्जी से भरी हुई लगती हैं, जिसके अंदर वो डेविल के पैटर्न वाली एंडलेस पावर लगातार फ्लो हो रही थी। उसका चेहरा मैडनेस और सार्केज्म के बीच में अल्टरनेट हो रहा था, जैसे अब इसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं रह गई हो। और ये सच भी था, वो डेविल्स की वो ऐसी चीज थी जिसे दुनिया ने अब तक देखा नहीं था। ये कुछ बियॉन्ड थी, कियोस से निकलने वाला ट्रू डीमन। बट जियान के कदम और हर एक कदम के साथ नीचे गिरने वाले एजुकेटर्स की बॉडी चटक चटक के बिखरने लगती है। वो सारे डेड बॉडीज को ट्विस्टेड स्माइल के साथ देखता है। फाइनली जब जियान रुकता है, उसके चेहरे पे आती है कंटेम्प्ट से भरी स्माइल। वो कहता है तो ये सो कॉल्ड होली सी है, लेकिन ये इतने इंप्रेसिव नहीं लगते। पहले वो पेट्रोलिंग एंजल, फिर ये जजमेंट कॉर्प। तो बताओ अगला कौन है? अब नीचे सारे मेल्स तो होते नहीं है, कुछ फीमेल्स भी होती हैं। जियान की ऐसी विकेट, चार्मिंग और अटरली इंसेन अपीयरेंस ये इन सब की आंखों की आग को जला देती है। इन सब कुछ डीमन से एक अलग ही स्तर का अट्रैक्शन फील हो रहा था। वो हिल जिसकी आंखों में भरी हुई थी होली ब्रिलियंस, कोल्ड आवाज में कहते ऐसी पावर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, इसलिए आज यहीं पे तुम्हें जज किया जाएगा। वो चैंट करके बोलता है होली विंग्स। सुनाई देती हूँ वेंगोम की आवाजें। आसमान में न जाने कहां से मिल्की व्हाइट एनर्जी नीचे आने लगती है, जो कि ढक लेती हिल की बॉडी को। ज्ञान के शरीर से निकलने वाला डिमोनिक प्रेशर वो इंस्टेंटली सप्रेस हो जाता है। हाउएवर एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर और होली होगी, एक्सप्रेशन ज्ञान के उतने ट्विस्ट होते हैं, उसका गुस्सा हो जाता है एकदम अनकंट्रोलेबल। वो दांती मीच के बोलता है एक और एंजल। डेविल्स और एंजल्स ये शुरुआत से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। इवन दो भले ज्ञान के पास अपनी डेविल पावर के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हो, लेकिन जब वो इन एंजल विंग्स को देखता है, उसके अंदर का डेविल ऑलरेडी कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। उसका एक और पैर फिर से हवा में टकराया था। फ्रॉम क्रैक क्रैक के साउंड के साथ उन एजुकेटर्स की बची हुई डेड बॉडीज भी क्रश हो जाती हैं। गुस्सा दिखाई देता है हिल की आंखों में भी। वो दोनों हाथों को फैला के बोलते एंजल विंग्स डिवाइन ग्रेस ग्रैंड मी द पावर टू स्ले द डेविल। हिल के पीठ के पंखों में वो होली एनर्जी समा के उन्हें और भी बड़ा कर देती है, जो कि हवा में पानी ऐसी रिपल्स को बनाने लगे थे। हाउएवर इसी इंस्टेंट में जियान का हाथ उठाता, एक सिंपल सा पंच, तुरंत ही हिल के एक पंख की होली एनर्जी शेटर हो जाती है। जियान की नजरें हिल के डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशन से मिलती हैं। हिल गुर्राता एंजल विंग्स डिसेंड अपॉन मी। उसके विंग्स एक बार फिर से सॉलिडिफाइड हुए थे। बॉडी से निकलती है शाबो बूम 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 की आवाजें। उसका ऑरा लेट से इससे राइज होकर पहुंच जाता है परफेक्शन पे। एट द सेम टाइम जो डिवाइन प्रेशर फैलता है, वो एक हाफ स्टेप रीइंकार्नेशन पावर हाउस से थोड़ा ऊपर जा चुका था। उसे की सफेद रंग के पंख होली स्टॉर्म की तरह ढकने लगते हैं। हाउएवर जियान अपनी आवाज से स्टॉर्म को चीरते हुए बोलता है बस एक टू विंग्ड एंजल की मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत। वो ऊपर से देखता है, आंखें होती नैरो। इसके पीछे के वो एंजल विंग्स ऑर्डिनरी व्हाइट नहीं थे, इनमें दो कलर दिखाई देते हैं। एक प्योर व्हाइट होता है, दूसरा डीप वॉलेट। सफेद रंग का होलीनेस के लिए होता है, लेकिन जो वॉलेट था ये उससे कई गुना डेंजरस था। ज्ञान को ऐसा प्रेशर अभी तक फील नहीं हुआ होता। ये वो नॉर्मल एंजल विंग्स नहीं थे, इनमें मिली होती एक हायर लेवल की पावर, जो उन पंखों पर्पलिश और वॉलेट रंग आता है। ज्ञान के अंदर की क्योटिक अनकंट्रोलेबल पावर एक पल के लिए सप्रेस हो जाती है। इससे वापस ज्ञान होश में आ गया था। उसकी आंखों में था शॉक। हालांकि अब तक 2 से 3 एंजल्स का सामना कर चुका है। ओवर इन पर्पल विंग्स का प्रेशर इन सबसे स्ट्रॉन्ग था। इवन डेविल की पावर को पोजेस करने के बाद भी जान को उसमें से डेंजर फील होता है, जैसे चीज सच में उसकी जान को नुकसान पहुंचा सकती हो। एक सफेद एक पर्पल, ये दोनों मिलकर आसानी से चाहे पेट्रोलिंग एंजल
एंजल हो या फिर कोई लिव हाउ के एंजल विंग्स हो, इन दोनों को पीछे छोड़ देते थे। हिल की गहरी आवाज थंडर की तरह गूंजती है। वो कहता है, डीमन आज चलो मैं होली सी का सेकंड बिलीवर हिल देखता हूँ तो होली लाइट से कैसे बचता है, चाहे तेरे ऐसा डेविल भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी हमारी होली सी की सैंक्टिटी को ब्लास्फेम नहीं कर सकता। दोनों पंक्स वेंगुम की भाषा ट्रेम्बल हुए थे। हवाएं तेज हो जाती हैं, हेवनर्स की सारी सारी एनर्जीज ये फ्लो करने लगी थी हिल की तरफ, जैसे डिवाइन कमांड के अंदर काम कर रही हो। जमीन भी हिलने लगती है, हर जगह पे उन मंत्रों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस नए रेडिएंट प्योर और ऑपरेसिव होली ऑरे के सामने इवन ये दुनिया भी सिर झुकाने लगती है। जन कोल्ड सॉन्ड करके बोलता है, हम मेरे सामने डिवाइन बनने का नाटक कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हें बचाएगा नहीं। बट नेक्स्ट इंस्टेंट में वो शांत हो गया था। वो फील करता है हिल के चारों तरफ की हवा को डिस्टॉर्ट और ट्रेम्बल होते हुए वर्ड में से निकलते हैं सफेद रंग के पार्टिकल्स। फिर अचानक से उसकी चेस्ट के सामने एक मिल्की व्हाइट वॉर्टेक्स अपीयर होता है, जो कि डिवाइन लाइट की हल्की सी रिपल्स को शो करता है। उसके पीछे के जो पर्पल व्हाइट विंग्स होते हैं ये आसपास की एनर्जी को कलेक्ट करके भेज रहे थे उस वर्लपूल के अंदर। ऐसा लग रहा था कि कहीं से ऐसी पावर को समन करने की कोशिश कर रहे हो जो कि इंसानों की दुनिया में मौजूद नहीं होनी चाहिए। जियान की आंखें नैरो होती हैं। वो सोचता है, इस ऑरे की वजह से मेरी डेविल क्यू की पावर इतनी वॉलेंट क्यों हो रही है और मेरी होली फ्लेम भी सरप्राइज फील कर रही है। वो अच्छे से फील कर पा रहा था कि उसकी होली फ्लेम सील और अनयूजुअल टाइप की हो गई थी, और ऐसा एक्चुअली में सामने की पावर से नहीं हुआ होता बल्कि उसकी बॉडी की डेविल पावर की वजह से हुआ था। क्योंकि डेविल क्यू की असली पावर तभी दिखाई देगी जब उसे जियान की बॉडी का पूरा कंट्रोल मिलेगा। लेकिन होली फ्लेम उसे कॉन्फ्लिक्ट करती थी, और इसका मतलब क्या है, अगर डेविल्स क्यू की पावर ऐसे रिएक्ट कर रही है सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है। क्या जब जियान का फ्लेम का ऑरा अपने आप ही सप्रेस हुआ था, राइज होता है एक नया ऑरा। जियान कहते ही एनर्जी ये वुड एट्रीब्यूट की है। उसका ध्यान जाता है अपने वुड एट्रीब्यूट के दो कोर के ऊपर। चेहरे पे हल्की स्माइल अपीयर होती है। वो कहता है, तो ये डिसाइड हो गया, भले डेविल की पावर फ्लेम के साथ काम न कर सकती हो, लेकिन वुड एट्रीब्यूट के बारे में क्या, ये दोनों साथ में फ्यूज हो सकते हैं और तब वो प्योर लाइफ फोर्स ये कुछ सिनिस्टर हो जाएगी। उस फ्यूजन में से जागेगी नई पावर, जिसे यह नाम देता है डेमोनिक वुड। जैसे उसके दिमाग में थॉट फ्लैश हुआ था, डेविल्स क्यूब विंग विंग की वैसा झंझनाता है। जियान का दो कोर भी तेजी से रिवॉल्व होता है। उसका विल यानी कि इच्छा शक्ति और भी मजबूत हो जाती है। दूसरी तरफ आसमान में मिल्की व्हाइट वॉर्टेक्स और भी ब्राइट हो गया था। बाहरी दुनिया में और भी डिवाइन रेडियंस फैल रही होती है, जैसे कुछ हेवंस खुल गए हों, और वो निकलने वाली होली पावर सारी इविल को खत्म कर देगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद की बात होती है जब हिल के एंजल विंग्स में से कुछ रिदमिक बीट्स निकलने लगती हैं। वो थ्रम थ्रम की आवाजें वॉर्टेक्स को और भी तेज पल्स करने में मजबूर करती हैं। की गहराइयों में से निकलते हैं रोशनी से बने हुए पत्ते पत्ते धागे। वो एल्डर लिंगशी जो कि लिव हाउ का सामना कर रही थी, इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके वो चिल्ला के बोलते हैं, जियान बी केयरफुल। ये पर्पल एंजल विंग्स होली सी की हाईएस्ट पावर है। कहा जाता है कि वो स्टैंड को पोजेस करते हैं जो कि इवन गॉड्स को भी खत्म कर सकते हैं। स्पिरिट क्लैन जो कि सोल पावर जैसी चीजों के ऊपर रिसर्च करता था, इनके पास और भी कई चीजों की जानकारियां होती हैं। इनमें से एक होती है एंजल पावर। होली सी इस ब्लेसिंग को एंजल किंगडम से हासिल करता है। इनमें सबसे हाईएस्ट होती है 10 की पेयर, वही वे सिंगल पेयर वाली सबसे नीचे होते हैं। सफेद रंग के विंग्स रिप्रेजेंट करते थे प्योरिटी को, वही पर्पल विंग सुपरमेसी को। वो जिनके पास पर्पल एंजल विंग्स होते हैं वो खड़े होते हैं पीक पे। ये उन व्हाइट विंग एंजल से कई गुना नोबल होते हैं। सफेद विंग्स को पर्पल में बदलने के लिए जरूरत होती है खुद एक एंजल को इस दुनिया में आने की, और साथ में कई बिलीवर्स का फेथ। आ जाता है कि एक और समय पहले की बात है जब ग्रेट 1000 वर्ल्ड में किंग ऑफ एंजल ने ब्रेक थ्रू किया था। वो क्रिएशन की वन एंड ओनली 10 पर्पल विंग एंजल बनती हैं, एक गॉड लाइक अनराइवल्ड एग्जिस्टेंस। वो सफेद रंग का वॉर्टेक्स बूम बूम के आवाज साथ फटता है। वो होली सिल्क जैसे रेनबो चेन्स बिल्कुल डिवाइन शैकल्स की तरह शूट हो जाती हैं जियान की तरफ। वो जब तक रिएक्ट कर पाता तब तक वो बन चुका था। उसके चारों तरफ का डिमोनिक ऑरा प्योरीफाई होता है। स्पेस बस 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 की आवाज साथ कांपता है। जगह यहाँ पे डिस्टॉर्शंस अपीयर होते हैं। इवन वो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स भी इस लाइट को डायरेक्टली देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऐसा करने में सोल बर्निंग पेन फील हो रहा था। और जैसा कि हमने पढ़ा है, हर एक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। गूंजी थी आसमान में हो की धाड़ की आवाज। ये आवाज जान के डेविल आर्मर से आई थी। वो इवल गारमेंट ऑफ डेविल इस होली सॉर्ड के सामने जहरीले सांपों की तरह विगल करता है। चेंज होती है उसकी हैंड सीज टेक्निक का नाम था मैजिक शैडो इविल वर्ड। मॉन्स्टर्स डिमोनिक एनर्जी सर्ज, रिप रिप शावू 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 की आवाजें, और आसमान में स्पाइडर वेब जैसे क्रैक। ये मंजर रूह को कपा देने वाला था। जान के वुड एट्रीब्यूट कोर से निकलने वाली पावर उस रेजिंग डेविल एनर्जी से मिल जाती है। गूंजते हैं वो डोंग 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 के साउंड। लोगों को जान की बॉडी से काउंटलेस ब्लैक शेडोज निकलती हुई दिखाई देती हैं, जो कि पूरी मेडिसिन वर्ल्ड को ढक लेती हैं। वो ऑस्ट्रेन हो चाहे लिव हाउ, इवन एंशिएंट क्लैन के वो एल्डर्स भी। इस चीज को देख इनकी आंखें शॉक की वजह से एकदम श्रिंक
श्रिंक हो जाती हैं। ये साथ में बोलते हैं ये क्या हो रहा है। ये जियान के अंदर एक नई एनर्जी को अवेकन होते हुए फील कर रहे थे। एंशिएंट क्लैन के एल्डर्स में से एक बोलता है हमारे क्लैन की हिस्ट्री में एक लेजेंडरी वुड एलिमेंटल इमोर्टल आर्ट का जिक्र है जिसका नाम है हेवली वुड फनरल, लेकिन ये उसका डेमोनिक वर्जन फील हो रहा है। तभी जियान की मैस्टिक गॉड के रात जैसी आवाज पूरी माउंटेन रेंज में फैलती है जो थी डीमन वुड इविल बरियल। एंडलेस ब्लैक लाइट डा 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 की आवाज एरप्ट हुई थी। ऐसा लग रहा था दुनिया का अंत आ गया हो। ये कई पेड़ पौधे और वाइन्स के रूप में थे जो कि डीमन सर्वेंट्स के साथ ट्विस्ट और टर्न हो रहे थे। एक ही मोमेंट में फॉरेस्ट ऑफ ब्लैक मैजिक वुड यावरिम के सारे पहाड़ों को ढक लेता है। सारे पेड़ पौधों में एक नई लाइफ फोर्स भर गई थी। हाउएवर इस वाइटैलिटी के नीचे होती एक हॉरिफाइंग फोर्स, एक डिमोनिक एनर्जी, ये डेविल पावर ऑफ वुड एलिमेंट का फ्यूजन। इसके सामने इवन रिनकार्नेशन लेवल के एक्सपर्ट भी ट्रेम्बल हो जाएं। जैसे सिपाही अपने मास्टर के ऑर्डर्स को मानते हैं। वो ब्लैक ट्रीज और डिमोनिक वाइन्स सीधा शूट होती हैं ऊपर की तरफ जहाँ वो ग्लोइंग वॉर्टेक्स मौजूद था। एंड देखिए वो सेकंड बिलीवर हिल अपनी हेडसीज को चेंज करने लगता है। वो कहता है ईविल हमेशा हमारी होली एनर्जी के नीचे रहेगी। एंजलहाइम रिवर ऑफ ऑल बीइंग वॉर्टेक्स तेजी से झंझनाया था। सुनाई देती है वो थ्रमिंग आवाजें। इसमें से एक के बाद एक लाइट बीम्स निकलती हैं जो सीधा ब्लैक मैजिक वुड से टकराने लगी थी। आसमान में बैंग 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 के साउंड के साथ एक्सप्लोजन्स गूंजते हैं। ये सीन ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान नहीं फट गया हो। लाइट और डार्कनेस क्लैश होती है। एक तरफ एंजल्स के होली सॉन्ग थे तो दूसरी तरफ डेविल का डिमोनिक हाइम। जमीन पे भी क्रीकिंग आवाज साथ बड़ी बड़ी दरारें बनती हैं। ये मेडिसिन रिल्म इन दोनों के सामने बहुत कमजोर सा लगता है। इवन इर्सा दोशन की पावर को पोजेस करने वाले बीइंग्स भी इस बैटल को बस ऑ के साथ ही देख सकते थे। इन सब के जबड़े खोले हुए थे। कभी वो एंजेलिक पावर जान के अटैक्स को पीछे पुश किया करती थी तो कभी वो डार्क ग्रीन डिमोनिक को हावी होता हुआ दिखाई देता है। सवाल ये था कि दोनों बीच में विक्टर कौन होगा। खैर इसका आंसर हमें इतनी आसानी से कैसे मिलेगा। आखिरकार अभी ये फाइट तो काफी लंबी चलेगी। ये डेविल जियन और होलिसी की क्लैश का पहला पार्ट था। नेक्स्ट एपिसोड में जियन बैटल करने वाला ली हाउस है और वहाँ मामला इससे भी ऊपर जाएगा। एक्चुअली मैं स्पॉइलर देने की तुम्हारे भाई की काफी इच्छा हो रही है लेकिन मैं अपने आप को रोक रहा हूँ क्योंकि उससे आपका मजा खराब हो सकता है। सो अगर नेक्स्ट एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और करो चैनल को सब्सक्राइब। एट द सेम टाइम बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है तो फिर ज्वाइन कर सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी को। जैसे शाम को रिलीज होने वाला अर्ली एक्सेस एपिसोड आप एंजॉय कर पाओगे और जिनका पेट इससे भी न भरे वो रहना चाहे हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे तो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी पर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा है, साथ में नेक्स्ट पार्ट से आपकी कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें कमेंट्स में बताना भूलना मत। और अगर आपको कोई चीज नहीं भी पसंद आई है तो आप उसे मेंशन कर सकते हो, साथ में दे सकते हो अपने सजेशंस। आपके कमेंट्स का भले ही मैं रिप्लाई न कर पाऊँ लेकिन उन्हें रीड जरूर करूंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई पार्ट। अंटिल देन टेक केयर।